बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा। आज 5 फरवरी 2025 है और इस दिन को पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन मनाते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि कश्मीरी मुसलमान हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल मुमिनून का जसद वाहिद। मुसलमान पूरी दुनिया के मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं कि एक जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर दर्द होगा तो पूरा जिस्म बेआराम होगा, नींद नहीं आएगी। मसलन पैर में आपके, हालांकि नींद आती है दिमाग में सुकून की वजह से, लेकिन पैर में अगर कांटा चुभ जाए और वो कांटा लगा हुआ हो, नाखून के अंदर कांटा लगा हुआ हो, सारी रात नींद नहीं आएगी। क्यों? वो तो पैर में लगा हुआ है और नींद तो दिमाग से आनी चाहिए, नहीं आएगी। इसलिए कि जब तक पूरा जिस्म सुकून में न हो। हुजूर ने फरमाया सारे मुसलमान ये एक जिस्म की तरह हैं। कश्मीरी भी हमारे भाई, फ़लस्तीनी भी हमारे भाई, बोस्निया में, चेचनिया में जहाँ कहीं जुल्म हो रहा है, हमारे माएँ, हमारे बहनें, हमारे बच्चे हैं, उससे दुख होता है, तकलीफ़ होती है, दिल खून के आंसू होता है। लेकिन कभी भी दिन मनाने से ये आज़ादियाँ हासिल नहीं होंगी। ये चंदा बटोरने वाली काम है। हुकूमत सिंध, आज मैंने एक अखबार के अंदर पढ़ा, हुकूमत सिंध ने इश्तिहार लगाया हुआ है, मुराद अली शाह उठाए कुरान उठाकर कहे कि ये इश्तिहार जो इतना सारा दिया है, और मेरा अंदाज़ा है, मैंने अखबार के अंदर, मीडिया के अंदर काम किया है, मुफ्ती जमील खान साहब शहीद के साथ 22 साल तक मैंने काम किया, तो वो कुरान उठाकर कहे मुराद अली शाह कि इसने अपने घर जो खैरपुर के अंदर इसके बागात है उसकी आमदनी से इसने इस इश्तिहार का पैसा दिया है। इस इश्तिहार का पैसा हुकूमत सिंध के कौन से पैसे? जो हमसे टैक्स लेते हैं, टूल प्लाजे के पैसे और गाड़ियों के टैक्स के पैसे, हमारे जो ठेले वेले और गधे गाड़ियों से चलने वाले 10-10 रुपये उनसे लेते हैं, ये उसके पैसे हैं। ये चादरें चढ़ाई जाती हैं जो मज़ारों पर, उसके पैसों से इश्तिहार देते हो और तुम यकजहती मनाते हो कश्मीर से। कश्मीर में मुराद अली शाह और जरदारी, शहबाज शरीफ। अगर तुम्हें कश्मीर से इतनी मोहब्बत है, अपने जेब से नवाज शरीफ की जो दुबई में और अमेरिका में मार्केटें हैं, और मुराद अली शाह की जो खैरपुर में मार्केटें हैं, और शहबाज अली शाह की जो सऊदीया में मार्केट है, उन मार्केटों से खरबों डॉलर निकलवा कर कश्मीर भेजो और इंडिया को दो, मारो मुंह पर कि ये हमारे कश्मीरियों को आज़ाद करो। दिन मनाने से कभी कोई मुल्क आज़ाद नहीं होगा। और दिन सिर्फ एक दफ़ा दिन मना लिया, फिर सारा साल कश्मीरी पिटते रहें, उनके बच्चे जलते रहें, उनकी माएँ ज़िबा होती रहें, उनके कारोबार बंद रहें, वो जूते खाते रहें, कुछ नहीं, बस 4-5 तारीख को झंडे उठा लिए और कश्मीर हमारा, कश्मीर एक दिन बनेगा, कश्मीर शहरग है। शहरग कहने से शहरग होती है क्या? एक बंदा गुंडा आ जाए मेरे इधर शहरग पर छुरी लेकर खड़ा है, बोलो नहीं काटना नहीं, शहरग है मेरी शहरग है, तो मेरे शोर मचाने से वो छोड़ देगा क्या? वो काट देगा। शहरग कट गई, ख़त्म। शहरग कहाँ? शहरग कश्मीर कटी हुई है हमारी शहरग। कश्मीर शहरग बनेगी पाक फौज के हिम्मत और हौसले से। और पाक फौज को हिम्मत कौन देगा? शहबाज शरीफ, जरदारी, या आर्डर दें पाक फौज को? जनरल आसिम मुनीर अल्लाह के फजल से हाफिज़ कुरान है, उसे पता है कि कुरान में क्या लिखा है, वो जानता है कि कुरान में क्या लिखा है। लेकिन ये सदर वज़ीर आज़म उसको कहें कि जिहाद का झंडा उठा और हमला कर दे इंडिया पर, और एक एटमी प्लान पर सिर्फ उंगली रखे और इंडिया को कहे कि 2 मिनट के अंदर कश्मीर हमारे हवाले कर रहा है या नहीं, अगर ना करे तो फिर कहना। बाकी सिर्फ झंडे लगाना, घर को सजाना या गम ज़दा करना और रैलियाँ निकालना कि कश्मीरियों हम तुम्हारे साथ हैं। वो कश्मीर वहाँ बैठे हुए, चलो अभी मैं बोल रहा हूँ कश्मीरियों मैं तुम्हारे साथ हूँ। कश्मीर 1.5 घंटे की मेरी तकरीर से मेरी वहाँ पर जो बच्ची ज़िबा हो रही है कश्मीर में, मेरा जो भाई ज़िबा हो रहा है कश्मीर में हिंदुओं के हाथों, मेरी माँ की जो इज़्ज़त वहाँ पर लुट रही है कश्मीरियों के हाथों, इंडिया के हाथों, उसको मेरी इस तकरीर का फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं। वो तो वहाँ से मुझे लानत ही भेजेगी, बोला तू बेटा तकरीर करता रहे, हम वहाँ लुट रही हैं, हमारी इज़्ज़तें वहाँ लुट रही हैं, तुम बैठ कर यहाँ पर झंडे लगाते रहो, तुम बैठ कर यहाँ तकरीरें करते रहो। मौलाना मोहम्मद ईसा समू साहब बात करने के हमारे आलिम दीन है, बहुत तेज़ हैं, बात उन्होंने बहुत दूसरे तरीके से कह दी, लेकिन लाख की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि बैतुल्लाह में दुआओं से भी सिर्फ अमल से होता है, दुआ भी बहुत, अब दुआ मुखलिबात, दुआ इबादत का मखज़ है, लेकिन सिर्फ दुआएं करते रहो। वो ऐसे कि वो वताए फ़कीर का एक किस्सा मशहूर है कि वताए फ़कीर से किसने कहा कि भाई अल्लाह देता है, सब अल्लाह देता है। वताए फ़कीर कब्रिस्तान में जाकर बैठ गया, बोला बस अल्लाह देगा। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन भूख मर रहा, बोला अल्लाह देगा ना। मौलवी ने कहा अल्लाह देगा, मौलवी ने कहा अल्लाह। एक दिन आकर उसने देखा कि कोई वो
बंदा ये नीचे बैठा हुआ था, बंदा सेब वगैरह लेकर आया या रोटी लेकर आया, दरख्त पे चढ़ गया। बताया फ़कीर मर रहा था, आखिरी सांसों में था, तो इसने ऐसे किया, तो उस बंदे की निगाह नीचे पड़ी कि ये बंदा मर रहा है। उसने ऊपर से सेब फेंका, इसने खाया, बाहर आया शहर में, लोगों ने कहा बताया दे हवाल, अल्लाह देता है। बोला अल्लाह देता है लेकिन खांसने से, खांसना तो फिर भी पड़ेगा बेटा। तो अल्लाह की मदद आती है, दुआओं से आती है, लेकिन तलवार उठानी पड़ेगी। अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा, रसूलुल्लाह ने तलवार उठाई। जिस रसूलुल्लाह को अल्लाह ने फरमाया कि अगर तू इजाज़त हुक्म दे, अगर तू दुआ कर, हुक्म के दुआ कर कि ये ओहद पहाड़ सोने का बना दूँ, तुम्हें सोने का बना दूँ, उस रसूल ने तलवार उठाई, उस रसूल ने ज़ख्म झेले अपने जिस्म पर। ऐसे दुआओं से सिर्फ काम नहीं चलता। मौलाना ईसा समो साहब यही फरमा रहे थे ना हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के, कहा कि बैतुल्लाह में अल्लाह के अल्लाह अकबर, बैतुल्लाह में दुआएं हो रही हैं, या अल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद कर, या अल्लाह कश्मीर को आज़ाद कर, या अल्लाह। वाह, मस्जिद नबी में बराबर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलमीन खातमुन नबीन आराम फरमाए, वहाँ दुआएं हो रही हैं, या अल्लाह कश्मीर आज़ाद कर, या अल्लाह फ़लस्तीन आज़ाद कर। हुआ, जब तक डंडा नहीं उठाओगे, घरों से नहीं निकलोगे, जिहाद नहीं करोगे और जाकर शैतानों पर जिन्होंने कब्जा किया हमारे कश्मीर पर, उन पर यलगार नहीं करोगे, कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। बाकी हमारे पैसों से हुकूमत इश्तिहार देना, पागल बनाना, उल्लू बनाना छोड़ दे, छुट्टियाँ करना। कश्मीर की छुट्टी का यहाँ पर मकसद क्या है? मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। छुट्टी से क्या होगा? छुट्टी स्कूल में कर दी, मेरी बच्ची स्कूल पढ़ती है, मैंने आज उससे पूछा किस चीज़ की छुट्टी बेटा? बोला कश्मीर की। मिलना कश्मीर क्या हुआ था? बोला मिलना क्या क्या कश्मीर आज मरा या बचा? बोला पता नहीं मरे थे या बचे, ये तक तो उनको पता नहीं है। काय की छुट्टी कर रखी है? सिर्फ छुट्टी इसलिए है कि जो अफसरान हैं सरकारी, वो आज शराब खूब पिए, दब के शराब पिए, दब के भंग घोटे पिए, सो जाए, इसलिए छुट्टी हुई है। कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। कश्मीर हमारी है, शहरग है, कश्मीर की हम हिमायत जारी रखेंगे, लेकिन हमारे हुक्मरानों को गैरत का मुजाहरा करना पड़ेगा। हमारे बहुत बड़े शायर थे, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के साथी थे, और आजकल जो टीवी पर बहुत चलते हैं सैयद सलमान गिलानी, नाम सुना होगा, उनके वालिद मोहतरम, मैंने उनकी ज़ियारत की, उनके हाथ चूमे। वो ज़बरदस्त उन्होंने बात की, कहा ये कश्मीर को आज़ादी दिलवाने में रुकावट कादियानी है, कादियानी है। फिर उन्होंने नज़म बनाई, उस पर नज़म पढ़ी, अरबस्तान में इसराइल, पाकिस्तान में मिर्ज़ाईल, दोनों को मत देना ढील वरना करेंगे हमें जलील। इसराइल में कौन जलील कर रहा है? अरब को इसराइल जलील कर रहा है, और पाकिस्तान में मुसलमानों को कौन लड़ा रहा है? शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस मुसलमानों को। और कश्मीर और आज़ादी में रुकावट सबसे ज़्यादा कौन है? कादियानी है। इन दोनों की नाक में नकील डाल के रखो, हुकूमत से हटाओ, फ़ौज से निकालो कादियानियों को, फिर देखो कैसे कश्मीर आज़ाद होता है या नहीं होता। बाकी सिर्फ कश्मीर डे मनाने से और साल में एक दफ़ा यकजहती कश्मीर मना लेने से, इश्तिहारात देने से, मैंने अपनी तस्वीर लगा ली, मैं इश्तिहार बना रहा था, मैं दोस्त को मैंने कहा यार मेरे भी फ़ोटो लगा कर इश्तिहार बना कर दे दे कश्मीर डे। मैंने सोचा मेरे इश्तिहार लगाने से आज कश्मीर डे है, या मेरी इस तकरीर से, ये तो मैं सिर्फ मालूमात के लिए दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इस 5 मिनट की तकरीर में सिर्फ ये कहता कश्मीर हमारा अटूट अंग, कश्मीर अटूट अंग, कश्मीर अटूट अंग, कश्मीर शहर, कश्मीर शहर, कश्मीर शहर करते करते मेरे 10 मिनट गुजर जाए, कश्मीर आज़ाद हो जाएगा? नहीं होगा, जिहाद से होगा। और जिहाद काम पाक फौज का मोटो है, अल जिहाद माज़िन इला यौमिल क़ियामा। पाक फौज का मोटो है ईमान तकवा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। जिहाद की इजाज़त दी जाए पाक फौज को, जनरल आसिम मुनीर को इजाज़त दी जाए कि वो चलाए एटमी प्लांट, लगाए इंडिया पर, कि भाई दे रहा है कश्मीर हमारे हवाले कर रहा है या नहीं कर रहा। बाकी अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा में कौन है? सारे तो काफिर बैठे हुए, चूतिया बनाने के लिए उन्होंने एक करारदाद पेश कर दी है। होना हुआ कुछ भी नहीं है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं, कश्मीरियों के साथ दुआ करेंगे। हमारे हाथ में दुआ है, हमारे हाथ में दुआ है। जिन्न के मुराद अली शाह के हाथ में दुआ थोड़ी है, उसके हाथ में डंडा है। डंडा क्यों नहीं उठा रहा? उसने बेशर्म आदमी ने इश्तिहार दे दिया अखबार के अंदर कि हम साथ हैं, हुकूमत सिंध के हाथ में, हुकूमत पाकिस्तान के हाथ में डंडा है। इन्होंने इश्तिहार दे दिए। लानत नहीं तुम्हारी शिकलों पर कि तुम्हारे इश्तिहारात से अब कश्मीर आज़ाद होगा, तुम्हारे डंडे से आज़ाद होगा। तुम डंडा इस्तेमाल करो, हम दुआएं करेंगे। अल्लाह पाक हमारे कश्मीरी भाइयों की मदद फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।